हैसियत के अनुसार मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो भगवान देगा अपनी हैसियत के अनुसार देगा। मैया जी एक बात बताओ, जब आप छोटी थी अपनी माँ की गोद में, 5 महीने की थी, 6 महीने की थी, छोटा सा बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है तो बताइए उस बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या वो अपनी माँ से मांगता है माँ मुझे दूध पिला दो? उसे प्यास लगती है तो क्या वो मांगता है कि माँ मुझे प्यास लगी है पानी पिला दो? उसे कहीं दर्द होता है तो क्या वो कहता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है इलाज करा दो? अरे जैसे वो बच्चा कुछ कहता नहीं है फिर भी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, मेरे बच्चे को अब भूख लगी है, मेरे बच्चे को ये चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को बिना मांगे सब कुछ जान लेती है और सब कुछ दे देती है, ऐसे जब भगवान से भक्त सच्चा प्रेम करता है ना तो भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। भगवान समझ लेते हैं कि मेरे भक्तों को कब किस चीज की जरूरत है और वो जरूरत टाइम से समय से परमात्मा स्वयं पूरी कर देते हैं। मांगना नहीं पड़ता। तो जो निष्काम भक्त हुआ करते हैं ना वो भगवान से मांगते नहीं, जो तेरी मर्जी हो दे देना, नहीं देगा तो भी खुश। गोपियों के पास उद्धव जी चले, गोपियां कहती हैं ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, गोपियां कहती हैं उद्धव हम प्रेम करना जानती हैं, हम ज्ञान नहीं जानती। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि उद्धव ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता, तुम्हारा कृष्ण क्या जाने कि प्रेम क्या होता। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का कपटी है। तभी भंवरा गुंजार करने लगा, चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों। काला सा भंवरा राधा रानी के चरणों में गुंजार करता है। राधा रानी कहती है हट जा कपटी, तू कपटी काला है, कपटी है। राधा रानी उसे कपटी कहती हैं। उद्धव जी कहती हैं कि इसे कपटी क्यों कह रही हो? बोले ये काला है ना, कृष्ण भी काला है, ये दोनों कपटी हैं। क्या कपट किया? बोले क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने, शादी करने आई थी नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने बामर बन के गए छल लिया। क्या बिगाड़ा हमने? हमें छोड़कर चला गया। एक जन्म का नहीं, ये तो जन्म जन्म का कपटी है। हम जानती हैं ठीक से, ठीक से कपटी है ये। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, पर बन गए प्रेमी। ज्ञान मार्ग ईश्वर तक जाता है, लेकिन उसके पहले भक्ति मार्ग पहुंच जाता है। ज्ञान मार्ग से चलकर पहुंचेंगे ना तो खतरा बहुत रहेगा, पर भक्ति मार्ग से होते हुए ईश्वर तक जाएंगे ना तो कोई खतरा नहीं। ज्ञान मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे जैसा। भक्ति मार्ग कैसा है? बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। कभी हाथ कमजोर पड़ जाए और छूट जाए तो गिर जाएगा। तो ज्ञानी स्वयं भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त भगवान को नहीं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके साथ घर जाती है, तब उसकी बच्चे की आंख खुलती है।
जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे ही भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं अपने भक्त को पकड़ करके और उसे मंजिल तक पहुंचाते। स्वयं भगवान भक्त को पकड़ते, थामते हैं भगवान। चल पड़े। उद्धव जी आए थे प्रज्ञानी बनकर, प्रेमी बनकर के गए। प्रेम आवश्यक है, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति है प्रेम। आज उद्धव जी गए, कन्हैया तुम बड़े कपटी हो, तब भगवान ने अपने हृदय में उद्धव को ब्रज का दर्शन कराया। ये लो, ये रहा ब्रज, ये रही गोपियां, ये रही यशोदा। ये प्रभु आपके हृदय में सब, हाँ भगवान के हृदय में सब है। ये तो केवल उद्धव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने की लीला रची। जब अहंकार में भक्त आ जाता है ना, तो भगवान ही उसका इलाज करते हैं। अब चलते हैं आगे चर्चाओं की ओर। भगवान श्री कृष्ण को सत्यजित जी ने कलंक लगा दिया। आपने हमारी मणि चुरा ली, क्योंकि 4 दिन पहले भाई गया था प्रसेन, आज तक लौट कर नहीं आया। भगवान को चोरी क्यों लगी? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा है, और जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए वर्जित है, वर्जित है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, वो देखना छोड़ दे, स्त्री पुरुष को देखना और पुरुष स्त्रियों को देखना छोड़ दें। अरे महाराज जी कैसे काम बनेगा भाई? बिना देखे काम चलता नहीं है। स्त्रियों को तो बाजार में जाओ तो स्त्रियों को भी देखना होता है, पुरुषों को भी देखना होता है। बिना देखे कैसे काम बनेगा? क्या आंखों में पट्टी बांध कर चलें? तब शास्त्रों से पूछा गया कि अब क्या करें, अब जवाब दीजिए। तब शास्त्रों ने कहा कि आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों ने एक नजरिया दिया है कि इस नजरिए से जमाने को देखेंगे ना तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई गलत नजर नहीं आएगा। बोले कैसे देखना है? स्त्रियों को चाहिए कि वो पुरुषों को कैसे देखें, और पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों को कैसे देखें। उनका एक नजरिया शास्त्र देते हैं। पुरुष को चाहिए कि आपसे उम्र में बड़ी स्त्री है, उसे माँ के रूप में देखना है, बराबर की स्त्री है उसे बहन के रूप में देखना है, आपसे उम्र में छोटी स्त्री है उसे पुत्री के, बेटी के रूप में देखना है। यदि आप इस नजरिए से, भगवान इस नजरिए से स्त्रियों को देखें, और स्त्रियां भी, पुरुष बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस नजरिए से स्त्री देखें, इस नजरिए से पुरुष देखें, तो फिर कोई विवाद ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि समाधान तो नजरिए में है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। याद रखना, ये संसार बुरा नहीं है, सृष्टि बुरी नहीं है। बुरी है तो केवल हमारी दृष्टि, बुरी है तो केवल, बुरा है तो केवल हमारा नजरिया। स्कूल में समकोण और षटकोण तो पढ़ाया गया, लेकिन दृष्टिकोण नहीं पढ़ाया गया, जिसकी बहुत जरूरत है। अब बताइए, स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियां देखें तो सही, पर नजरिया ये होना चाहिए। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। यदि आप देख रहे हैं ना तो ठीक है, पर ताक रहे हैं तो ठीक नहीं है। शास्त्र हमें देखना सिखाते हैं, और देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। अच्छा मैया जी, हमारे थोड़े से विचार बदल जाए ना तो पूरा भाव बदल जाता है, सामने का पूरा नजरिया बदल जाता है। एक उदाहरण से देखिए ना, आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आपके सामने पत्थर की मूर्ति होती है, आप उसे क्या देखते हैं? क्या मानते हैं उसे? ये पत्थर है ऐसा मानते हैं क्या? नहीं ना, ये भगवान है ऐसा मानते हैं ना। तो वो पत्थर तो है,
पर भक्त के भाव के कारण वो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान ना पत्थर में है ना भगवान कहीं है, भगवान है भक्त के भाव में। जाकी रही भावना जैसी, सच्चे प्रेम में, सच्चे भाव में, बस नजरिए की बात है। समस्याएं तो सबके पास हैं, पर बस नजरिए की बात है। हाँ, बस नजरिया ठीक होना चाहिए। एक गुलाब का बगीचा था, बड़े सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए थे। एक बहुत बड़ा सेठ निकला, देखा ये बगीचा मुझे मिल जाता तो मैं बहुत बड़ा पुष्पों का कारोबार शुरू कर देता, खूब पैसा कमाता। थोड़ी देर बाद उसी बगीचे के पास से एक भक्त निकला कृष्ण का, मेरे गोविंद का, और जब उसने देखा मन में विचार आया कि ये पुष्प का बगीचा मिल जाता तो आज मैं अपने गोविंद को फूलों का बंगला बना करके और गोविंद का श्रृंगार करता। आज पुष्पों के बंगले पर मैं अपने गोविंद को सजाता। देखो बगीचा वही है, पर देखने वाले दो थे, अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अब वो बंगला नहीं बना पाया फूलों का, ना उसे वो बगीचा मिल पाया, लेकिन भाव बना लिया तो भाव का फल तो उसे मिल जाएगा कि नहीं, पुण्य तो मिल गया कि नहीं। वो भगवान के लिए बंगला बना पाया कि नहीं फूलों का, लेकिन भाव से बनाया तो उसको बंगला बनाने का फल मिलेगा। भाव क्या है आपका, नजरिया क्या है आपका, यह महत्वपूर्ण बात है। आपके देखने का भाव क्या है, नजरिया क्या है। नामदेव जी महाराज रोटी बना के रखे थे, ठंडियों का टाइम था, बड़ी सर्दी थी। बाहर उन्होंने चूल्हा जलाया और अपने लिए 5 रोटियां बनाई और रोटी बनाकर रखी। अंदर घी की कटोरी लेने गए, तब तक बाहर एक कुत्ता आया और पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग कह रहे हैं पागल हो गया है, कुत्ता रोटी ले गए तो कह रहा कि भगवान रोटी ले गए। नामदेव जी बोले तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, पर हमें तो उसमें भी परमात्मा नजर आ रहे हैं कि ये भगवान है। और जब नामदेव जी रुके नहीं ना, तब कुत्ते से ही भगवान को प्रकट होकर भक्त को दर्शन देना पड़ा। अरे भगवान यदि पत्थर से प्रकट हो सकता है तो क्या चींटी के अंदर से प्रकट नहीं हो सकता? क्या मेरी माँ के भीतर से भगवान प्रकट नहीं हो सकता? क्या आपके भीतर से भगवान नहीं निकल सकता? क्या कुत्ते के अंदर से नहीं निकल सकता? भगवान सब जगह रहता है, सर्वत्र रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सब जगह है। बस भाव जहां मिल जाता है, प्रेम जहां मिल जाता है, बस वहीं प्रकट हो जाता है परमात्मा। दही में मक्खन तो होता है, पर मंथन जब तक ना हो तब तक दही का मक्खन कभी निकलता नहीं है, कभी बाहर नहीं आता। ऐसे ही ईश्वर तो कण कण में रहते हैं, लेकिन जब तक भाव का मंथन नहीं होगा, प्रेम का मंथन नहीं होगा, तब तक परमात्मा रूपी मक्खन निकल करके बाहर आने वाला नहीं है। प्रेम चाहिए उसको, नजरिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। संसार बुरा नहीं है, लोग कहते हैं संसार बुरा है। महाराज आजकल तो जमाना खराब है, लोग गाना गाते हैं, महाराज यार बहुत जमाना खराब हो गया। तो ये बताओ कि जमाना कब अच्छा था? क्या द्वापर युग में जमाना अच्छा था, जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची गई तब जमाना अच्छा था? क्या त्रेता युग में जमाना अच्छा था, जब जंगल से अबला नारी को उठा करके कोई ले जाता है चुरा करके? क्या तब का जमाना अच्छा था? अरे जमाना तो राम जी के टाइम भी अच्छा नहीं था, जमाना तो कृष्ण जी के टाइम भी अच्छा नहीं था, और जमाना तो हमारे टाइम भी अच्छा नहीं है। जमाना अच्छा नहीं है ये केवल बात है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। बताइए, जमाने से आप हो कि आप से जमाना? जल्दी से बताइए, जमाने से आप हो कि आप से जमाना है? जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे तो जमाना अच्छा, हम गंदे जमाना गंदा, हम बुरे जमाना, महाराज जी जमाना बहुत बुरा है। अरे जमाना बुरा नहीं है, हम बुरे। हम अच्छे तो जमाना बहुत अच्छा है, ये युग बहुत अच्छा है, लेकिन हम अच्छे नहीं है ना, इसलिए सब बुरे हैं। सब भक्तों,
नजरिया, दृष्टिकोण बदलना। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, उसका कारोबार चिलम बनाने का था। एक संत जी ने कहा चिलम मत बना, घड़ा बना, गर्मी का टाइम आने वाला। कुम्हार ने घड़ा बना दिया। जिस मिट्टी को चिलम बनाने के लिए रखा था उसी मिट्टी का घड़ा बना दिया। घड़ा निकाला, बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। किसी यात्री ने घड़े को खरीदा, पानी भरा और उसने उस घड़े को गली में बाहर रख दिया, जो भी आए पानी पिए। लोग ठंडा ठंडा घड़े का पानी पीने लगे और कहने लगे, वाह भाई, इस घड़े का इतना शीतल जल है, आनंद आ गया, सारी गर्मी भाग गई। जब सामने वाले लोगों ने कहा कि घड़े का जल हमने पिया, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला, तब उस मिट्टी से आवाज आ गई जिस मिट्टी से वो घड़ा बना था। उस मिट्टी ने कहा, कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें घड़ा बना दिया। यदि तूने हमें चिलम बनाया होता तो हम भी जलते, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। रे कुम्हार, तेरी दृष्टि बदली, हमारी पूरी सृष्टि बदल गई। दृष्टि जिस दिन बदल जाएगी उस दिन सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हाँ, इसलिए जरूरत है दृष्टिकोण बदलने की। क्या बदल दो मेरी माँ? महाराज जी, ये आदमी बहुत बुरा है, रहने दो ना। एक माँ बेटे जा रहे थे, एक माँ जा रही थी और उसका 10 साल का एक बेटा जा रहा था। सामने से एक महिला आई और उसने इसको गाली देनी शुरू कर दी। इतनी गालियां दी कि बेटा कहने लगा, माँ इसे डांटती क्यों नहीं है, ये देख कितना आपको गाली दे रही है। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं। तभी इस बहन ने, जिसने गाली दी, उसको, ठंडी का समय था, इसने सफेद कलर की बढ़िया व्हाइट शॉल निकाली और शॉल ले जाकर के उसे उड़ा दी। बहन बहुत सर्दी है, ये शॉल ओढ़ लो। उसने शॉल पकड़ी और उठा करके जमीन में फेंक दी। हमें नहीं चाहिए तेरी शॉल, हम पर एहसान मत कर। तब इस माँ ने कहा, बेटा देखा? बेटा बोला, मैंने कुछ नहीं समझा, ये गाली आपको दे रही, आप भी गाली दो इसे। तब माँ ने कहा, बेटा देखो, मैंने इसे सफेद कलर की शॉल दी, इसने उठा करके जमीन में डाल दी, मिट्टी में मिला दी। जब इसने मेरा स्वच्छ वस्त्र स्वीकार नहीं किया, जब इसने मेरी निर्मलता को स्वीकार नहीं किया, तो मैं इसकी गालियों को क्यों स्वीकार कर लूं? देने दो ना इसे गालियां। इसने क्या मेरा वस्त्र स्वीकार किया? नहीं ना, तो इसकी गालियां मैं कौन स्वीकार करूं? देने दो। मेरा बिगड़ना क्या है? अच्छा, आप सभी मिलके मुझे गाली दो तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा? और कोई 50 आदमी मिलके आपको गाली दें तो क्या बिगड़ जाएगा? याद रखना, गाली देने वाले का ही मुंह गंदा होगा। गाली देने वाले को ही ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ेगी, गाली सुनने वाले को क्या है, सुनता रहेगा। इसलिए किसी की गाली का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। एक चेला गुरुजी के पास आया, गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी बोले, वहां बैठो, अभी दे रहे हैं। तब तक वहां झाड़ू लगाने वाली आई और झाड़ू लगाती लगाती उसने एक झाड़ू जमाया उसको, उठ यहां से, बैठ गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, पागल औरत, अरे मैं गुरुजी से मंत्र लेने आया हूं, जानती नहीं है मैं फलाने राजा का बेटा राजकुमार हूं, झाड़ू मारती है, जानती नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा जाओ, 1 साल बाद आना गुरु मंत्र लेने, तब तक तुम सीताराम सीताराम जपना, जाओ, अभी तुम गुरु मंत्र लेने के लायक नहीं हो, जाओ। गुरुजी ने कहा, ठीक है जाओ। चेला गया, 1 साल बाद फिर आया, गुरुजी आ गया, गुरु मंत्र दे दो। वो झाड़ू लगाने वाली आई और झाड़ू लगा के पूरा कचरा उसके सिर पे उड़ेल दिया। इसको बड़ा गुस्सा आया, पागल औरत, पिछली बार तूने झाड़ू मारी, इस बार तूने तो कचरा डाल दिया, तेरा दिमाग पागल हो गई। गुरुजी इसे हटाओ। गुरुजी मन में अब सोचे, ये अभी भी कच्चा है, अभी भी मंत्र लेने के लायक नहीं। गुरुजी बोले, जाओ अगले साल आना। और अगले साल तक क्या करें गुरुजी? बोले, सीताराम सीताराम का जाप करना, जाओ।
जाकर के उसने एकांत में सीताराम सीताराम राधे श्याम का प्रेम से जाप किया। 1 साल बाद फिर लौटा। अब गुरुजी के सामने खड़ा है, गुरुजी मंत्र, तो झाड़ू लगाने वाली ने फिर 2 झाड़ू जमाई, लेकिन इस बार ये चुपचाप खड़ा रहा और पूरा कचरा उठा के उसने फिर इसके सिर पे डाल दिया, फिर भी चुपचाप खड़ा रहा। अब गुरुजी प्रसन्न हो गए, अब तू गुरु मंत्र लेने के लायक हो चुका है, पक गया, अब हम तुझे देते हैं। हमारे बीच में आज के अतिथि के रूप में भैया श्री चिंटू चौकसे जी पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि करें। आप क्षेत्र के पार्षद जी हैं, बड़ी सेवा करते हैं। भाई राजू भाई के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, जब तक हमारे हृदय में कठोरता रहेगी तब तक हम कच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कच्चा फल कोमल होता है कि पका हुआ फल कोमल होता है? कच्चा फल कठोर होता है और पका हुआ फल कोमल होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। जिसके हृदय में कठोरता है समझ लेना कि अभी बहुत कच्चा है, और जिसका हृदय दया से ओतप्रोत हो चुका है, भर चुका है, जिसके हृदय में करुणा है, दया है, समझ लेना ये पक चुका है। जिसके अंदर क्रोध नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, अहंकार नहीं है, समझ लेना ये पक चुका है। और भगवान को कच्चा नहीं पक्का चाहिए। इसलिए प्रयास करिए कि आप पकें। पहला तो अपना स्वभाव बदलिए, अकड़ खत्म कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, झूठा कलंक लगा, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था। और रामचरितमानस कहती है, जो आपन चाहे कल्याणा, जो अपना कल्याण चाहता है वो पुरुष को ना देखे, वो स्त्री को ना देखे, देखे तो नजरिया बदल कर देखे। बदल लीजिए अपना नजरिया। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले रही है। ले रही है क्या? ले चुकी। वो बीमारी यही है कि आज देखने का नजरिया ठीक नहीं है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने नजरिए से काम करने लगे, अपने नजरिए से देखने लगे, अपने नजरिए से। आजकल छोटे छोटे बच्चों का नजरिया क्या हो गया है? आजकल बच्चे समझ रहे हैं कि शादी विवाह करने के लिए हम स्वयं स्वतंत्र हैं, मम्मी और पापा से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पर्सनल जिंदगी है, हम जो भी डिसीजन लेना चाहें अच्छा होगा। यदि हम स्वतंत्र होते तो फिर माँ बाप की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? यदि बच्चे ये कहते हैं कि हम अपना विवाह करने में स्वतंत्र हैं तो ठीक है, फिर तुम अपनी पढ़ाई भी तुम अपने खर्चे से कर लो, माँ बाप से खर्चा क्यों लेते हो? है ना? आप अपनी पढ़ाई अपने खर्चे से करो। यदि आप स्वतंत्र हो अपनी जिंदगी घर बसाने में, तो अपना कैरियर बनाने में भी तो आप स्वतंत्र हो ना। फिर अपने पैसे से अपना कैरियर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। लेकिन आजकल के बच्चे ना शादी और विवाह के टाइम पे बस ये समझते हैं कि यहाँ हम सेल्फ हैं, यहाँ हम माँ बाप पर निर्भर नहीं, हम जो चाहें जिस लड़के से जिस लड़की से चाहें शादी कर सकते हैं, इसमें माँ बाप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और बच्चे कर भी लेते हैं, भाग जाते हैं, मम्मी मना करती है, पापा मना करते, भाग जाते हैं, कर लेते हैं शादी। बाद में पता चलता है मम्मी पापा को, पर मम्मी पापा क्या करते हैं बेचारे, ठीक है अब आ जाओ, क्या कर सकते हैं? क्योंकि संतान है ना, माँ बाप तो माँ बाप कहते ना, माँ तो माँ होती है ना।
लाख अपराध करते हैं बच्चे, फिर भी माँ चाहती है मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें। कभी माँ अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, ये माँ का स्वभाव है। जब माँ का स्वभाव ऐसा है तो कल्पना करो मेरे कृष्ण का स्वभाव कैसा होगा। हाँ, आजकल बच्चों की आदतें कुछ ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अभी 12वीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज गए ही हैं कि इनको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। कितने केस हमारे सामने आते हैं महाराज जी। एक बार मैं कथा करने गया एक स्थान पर, एक माँ मेरे पास रोती रोती आ गई। महाराज, कमाने खाने को घर से निकले थे, हमारे पतिदेव फलानी फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां लोहा गर्म करके उसका कुछ बनता है। कितनी गर्मी होती है वहां, बड़ी बड़ी भट्टियां जलती हैं, वहां हमारे पति काम करते हैं। दो पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहा, बच्चों के लिए अच्छा सपना देखा। पर महाराज जी आज हम ऐसा लग रहा है कि अब हम इस संसार से चले जाएं। हमने कहा क्या हुआ? वो माँ रोने लगी। बोले महाराज मेरी बेटी अभी 2 दिन पहले किसी लड़के के साथ चली गई, भाग गई। हमने उसे बहुत समझाया, नहीं मानी। पुलिस थाने पर गई, हमने कहा बेटी, पुलिस वाले ने पूछा तू किसके संग रहना पसंद करेगी, इस लड़के के संग कि अपनी माँ बाप के संग? लड़की ने कह दिया इस लड़के के संग रहना पसंद करूंगी। अब हम क्या करते और पुलिस क्या करती? उस लड़के के संग उसने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। हमारा तो घर बर्बाद हो गया महाराज जी। हम इन्हीं बच्चों के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ आए थे, इन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे थे, इन्हीं बच्चों के लिए 2 पैसे कमा रहे थे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। उदास हो गई माँ, फूट फूट करके रोने लगी। इस दर्द को शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, शब्द नहीं है ना, उस दर्द को मैं नहीं कह सकता। वो माँ रोने लगी, तब मैंने उसे धैर्य दिया, माँ रो मत, आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन अब मैं कथा के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाऊंगा और शायद किसी माँ की बेटी अब ऐसा कदम ना उठाए। इसलिए आज मैं आपको ये निवेदन करने जा रहा हूं। जो हुआ सो हुआ, किसी की गलती से शायद किसी को सबक मिल जाए, शायद आपको और हमको सबक मिल जाए, शायद हम संभल जाएं। तो आज मैं अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को कहना चाहता हूं, खासकर उन बहनों से जो अभी जवान हैं, जो अभी स्कूल पढ़ती हैं, जो अभी कॉलेज जाती हैं, उन भाइयों से जो अभी स्कूल और कॉलेज में हैं, जवान भाई हमारे नौजवान दोस्त, उनसे विनती करना चाहता हूं, शादी तो करना ही चाहिए, गृहस्थ जीवन उत्तम है, विवाह करना चाहिए, पर माँ बाप का दिल दुखा के घर बसाना नहीं चाहिए। देखिए घर बसने के टाइम ना बड़ी खुशियां होती हैं, पिता प्रसन्न है मेरी बेटी का विवाह है, माँ प्रसन्न है मेरे बेटे का विवाह है, सारे जगह पर खुशी खुशी हल्दी चावल का कार्ड जाया करता है, बड़े प्रसन्नता से लोगों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। अरे माँ बाप के पास पैसा नहीं होता तो कर्जा लेकर के वो बेटी और बेटे का विवाह प्रसन्नता से करते हैं, क्योंकि ये प्रसन्नता का कार्य है। लेकिन बच्चे जब मनमानी करते हैं ना तो माँ बाप के दिल को बड़ी ठेस लगती है। माँ बाप रोते हैं मन में कि राम राम अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। अब बताइए, जो लड़की मनमाना लेकर भाग गई, जो लड़का मनमानी लड़की को लेकर भाग गया, मैं उससे कहना चाहता हूं आपके माँ बाप की गलती क्या थी? यही गलती था ना, यही गलती थी ना कि उन्होंने आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का विचार बनाया। उन्होंने स्वयं, अरे बाप छोटा सा मोबाइल रखता है, बूढ़े लोग छोटा सा मोबाइल रखते हैं और बच्चों को बड़ा बड़ा मोबाइल देते हैं, लो बच्चों की सारी इच्छाएं। अरे बाप फटे कपड़े पहन लेता है, फटी शर्ट और फटा पैंट पहन लेता है, लेकिन अपने बच्चों को फटे कपड़े नहीं पहनाता कि मैं गरीबी में जिंदगी गुजार लूं, पर गरीबी की आंच मेरे बच्चों तक ना पहुंचे, ये माँ बाप की इच्छा होती है। बहुत सारी माएँ हैं जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं। महाराज जी मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, पर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मेहनत और मजदूरी कर करके। और माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला बाप भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। किसी इंदौर के रिक्शे वाले बाप से पूछ लेना
कि उसका बेटा कहाँ पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की वो बाप अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप इतना संघर्ष करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप की छाती पर खंजर घोंप देते हैं। लड़की पसंद आई, शादी कर लिया, लड़का पसंद आया, शादी कर ली। अरे भाई, शादी तो होगी, देर सवेर होगी, क्यों नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही अच्छा हो। आपके पिता, आप जितना अच्छा सोचते हैं ना, कहीं उससे ज्यादा आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा सोचते हैं। याद रखना बच्चों, माँ बाप जितना अच्छा सोच लेते हैं ना बच्चे, आप अपने लिए भी उतना अच्छा नहीं सोच पाएंगे जितना अच्छा माँ बाप सोचते हैं। अरे जब आप छोटे से थे ना, तो आपके माँ से आप जिद करते थे, कोई सामान पड़ा हो मुंह में डालते थे, गरम दूध उबल रहा हो तो दूध की तरफ बढ़ जाते थे, आग जल रही है तो आग की तरफ झपट जाते थे, माँ उठाकर दूर करती थी। हाँ, जब आप आग पकड़ने की कोशिश करते थे ना, तो माँ जानती थी कि ये तो जिद कर रहा है पर ये जल जाएगा। आपसे ज्यादा आपका भला आपकी माँ ने आपके बचपन में सोचा है, तो क्या आपकी जवानी में आपकी माँ भूल गई वो बातें? क्या आपके बारे में आपकी माँ अच्छा नहीं सोच पाएगी? क्या उसकी बुद्धि कुंठित हो गई? क्या उसकी बुद्धि खराब हो गई? एक लड़की और एक लड़का मेरे पास आया। एक लड़का, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ ठीक है, शादी करना चाहता हूं, ठीक है, पर मम्मी तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं, बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा तो मत करो। नहीं नहीं, शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है इस लड़की में? बोले मैं प्यार करता हूं। मैंने कहा इस लड़की से प्यार करता है? बोले फिर मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करेगा? बोले मैं इस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला जाऊंगा, वहीं काम करूंगा, अपनी मम्मी और पापा को बताऊंगा ही नहीं। यदि वो नहीं करेंगे तो मैं भाग जाऊंगा इस लड़की को लेकर। अच्छा, मैंने कहा कि एक काम करना, 2-4 साल तू इसके साथ रहना है, इसको छोड़ के भी चले जाना, भाग जाना। नहीं महाराज जी मैं इससे प्यार करता हूं। मैंने कहा पागल, यदि तू इस लड़की से प्यार करता है तो तेरी मां भी तो तुझसे प्यार करती है। अच्छा बताओ, केवल मैं आपसे प्यार करूं और आप हमसे प्यार ना करें तो इस प्यार का कोई अर्थ है? प्यार एक पक्ष से हो, दूसरा पक्ष 0 हो, तो क्या ये प्यार आगे चलेगा? प्यार दोनों पक्षों से होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जितना आप प्रेम करते हैं सामने वाले से, सामने वाला भी उतना ही प्रेम करे, तब तो बात बनती है। पर आप प्रेम करें, सामने वाला देखे भी ना, तो ये कैसे चलेगा? हमने कहा उस लड़के से कि पागल, ये लड़की तुझे 4 साल पहले मिल गई और इस लड़की के चक्कर में तू अपनी माँ को छोड़ना चाहता है। कभी पूछा है तूने अपनी माँ से कि माँ तू हमसे कितना प्यार करती है? अरे तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है कि लड़की तेरे से उतना प्यार कभी इस जिंदगी में, क्या इस जन्म में नहीं कर पाएगी। जब तू अपनी माँ के प्यार को नहीं समझ पाया, जब तू अपनी माँ का नहीं हो पाया, तो इस लड़की का हो पाएगा? जब तू अपनी माँ का दिल दुखा सकता है, जब तू अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है, तो इस लड़की का दिल तोड़ने में तुझे कितना टाइम लगेगा? तू 2 मिनट में अपनी माँ का दिल तोड़ने को तैयार हो गया। जो लड़के, जो जवान बच्चे, जो भाई बहन अपने माँ बाप के ना हो सके, वो एक लड़की के हो जाएंगे। इसलिए मैं बहनों से विनती करता हूँ, चक्कर में मत पड़ जाना किसी लड़के के। शादी हो जाए, शादी के बाद खूब प्रेम करना, जितना दिल चाहे उतना प्रेम करना। शादी के पहले जो प्रेम होता है ना, उसे पाप कहते हैं हमारे शास्त्र, और जो शादी के बाद प्रेम होता है उसे भक्ति कहा करते हैं हमारे शास्त्र। सीता ने प्रेम किया है राम से, अनन्य प्रेम है। राम ने सीता से प्रेम किया है। प्रेम करना चाहिए पर उचित। अपने स्वार्थ में इतने ना गिर जाओ कि अपने माँ बाप का दिल दुखा दो। जब लड़के लड़की शादी कर लेते हैं ना, तो माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होती है जिस गली से निकलते हैं। तो क्या अपने माँ बाप को आप ये दिन दिखाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए? ना मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई कदम जीवन में ऐसा मत उठाना कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुकाना पड़े, बल्कि कुछ काम ऐसे कर दिखाना कि आपके माँ बाप कह सकें ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। आप पर गर्व कर सकें आपके माँ बाप। कुछ ऐसा काम करके दिखाना, ऐसा कुछ करके दिखाना।
अच्छा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। आजकल के बच्चे ना नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। महाराज जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। अरे मेरे भाई मेरी बहन, रोजगार, नौकरी नहीं ढूंढना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूं, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास बुद्धि कम होती है। हाँ, जिनकी बुद्धि प्रखर होती है ना, जिनकी बुद्धि, जिनकी सोच ऊंची होती है, वो नौकरी नहीं ढूंढते, वो तो 25-50 लोगों को स्वयं नौकरी देने की कोशिश करते हैं। ऊंचा, मोटा सोचो, मोटा, ऊंचा, बड़ा सोचो। हम किसकी नौकरी, सरकारी नौकरी करें? कितना देगी सरकार? 1 लाख रुपया महीना देगी? अरे खुद 1 लाख रुपया के 4 लोगों को रखो अपने घर पे, काबिल बनो। और आप सोच रहे नहीं महाराज ये पॉसिबल, अरे क्या पॉसिबल नहीं है, क्या संभव नहीं है? आप और हम में से एक व्यक्ति ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता है, सबसे बड़ा पैसे वाला बनता है। बहुत ऊंचा सोचेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। आज ना नौकरी 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 नौकरी, सबको नौकरी चाहिए भाई। अरे नौकरी क्यों चाहिए? बिजनेस करिए ना, व्यापार करिए ना। व्यापार जितना देगा नौकरी कितना देगी? बिजनेस करिए। आपके आसपास देखिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपका टैलेंट क्या है, वो आप स्वयं पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा मानना है नौकरी नहीं, नौकरी ढूंढने मत जाओ, बल्कि नौकरी देना सीखो लोगों को। कितने काबिल बनो, 4-10 लोगों को अपने नीचे रखो काम पे, सबको लाख लाख रुपया बांटो, इतने योग्य बनो। लाख लाख रुपया के 25-50 कर्मचारी होने चाहिए आपके। अपने बच्चों को ऊंचा बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को, बेटा नौकरी करना है, भर दो फॉर्म, आया सरकारी का, ये रेलवे का आ गया, भर लो, ये भर लो, वो कर लो, ये कर लो, इतना काम पड़ा है। इसलिए अपनी विचारधारा ऊंची रखो। पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। हम हमेशा यही हमारे देश में ना नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव सोचने वाले लोग ज्यादा हैं। हम जब कोई काम करने जाते हैं ना तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते, बेटा ये मत करो, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा। वही मनोबल हमारा गिर जाता है। इसलिए मैं मम्मी पापा को निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो भी करे, जो भी सोचे, उसे सोचने दीजिए, उसे करने दीजिए। अरे जो करता है वही असफल होता है, और जो असफल होता है वही सफलताओं को प्राप्त करता है। जिसने जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखा, याद रखना उसने कभी सफलता का मुंह देखा ही नहीं। असफलता ही सफलता का सूत्र है। पहले आप असफल होंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आप सोचें और याद रखना, यदि सफलता डायरेक्ट मिल गई ना, तो फिर जो काम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत आपको पूरी जिंदगी में पता नहीं चल पाएगी कि इसकी कीमत क्या है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को लगता है यार हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, ये ठीक नहीं। कभी पाकिस्तान जाओ, 2-4 साल वहां रहो। एक देश ऐसा है जहां नाच लोगे ना तो फाइन लग जाएगा, जेल के अंदर चले जाओगे। यहाँ तो भगवान के दरबार में आप झूमती हो। हाँ भक्तों, बाहर देश ऐसे ऐसे हैं जहां आपको नाचने में पाबंदी है, जहां आपको गाना गाने में पाबंदी है, जहां कितनी पाबंदियां हैं। अरे भारत की मिट्टी पे जब वहां से आओगे ना तो चूमोगे इस मिट्टी को कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने टैलेंट को भूल गए। आजकल ना बच्चे निर्भर हो गए हैं अपने माँ बाप पर, और आजकल ना बच्चों की उपलब्धियां इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि मम्मी पापा बढ़ने नहीं देते। आजकल बच्चों का कैरियर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ माँ बाप का है। आज बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ उनके खुद के माँ बाप का है। महाराज जी क्या उल्टा बोले जा रहे हो? हाँ, उल्टा नहीं, सीधा है। कैसे?
आज ना मम्मी पापा अपने बच्चों को इतना कमा कमा कर देते हैं कि बच्चों को लगने लगता है कि अब काम धाम करने की जरूरत क्या है, हमारे बाप की संपत्ति है, ऐश करेंगे, आनंद करेंगे ना। अमेरिका का एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने करोड़ों रुपए कमाए और पूरा पैसा जब वो बुढ़ापा आया तो पूरा पैसा उठाकर उसने अमेरिका की सरकार को दान कर दिया, दान दे दिया। किसी ने कहा आपका एक बेटा है, आपने ये पूरा पैसा दान क्यों कर दिया, आप बच्चे को क्यों नहीं देते? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस टैलेंट से, जिस गुण से ये धन कमाया है, वो टैलेंट मैंने अपने बच्चे को दे दिया। यदि बच्चे में काबिलियत होगी तो मेरे से अधिक कमा लेगा। यदि मैं इसे इतना सारा धन देकर चला जाता ना, तो समझ लो कि ये बेटा जो टैलेंट इसके भीतर है वो टैलेंट खत्म हो जाता और ये बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर निर्भर हो जाता। ये स्वयं कमा करके खाने की जो इसकी काबिलियत है खत्म हो जाती। इसका एक उदाहरण है, एक सर्कस था, उस सर्कस में करीब 15 शेर थे। केंद्र सरकार ने मना किया कि भाई अब शेर जंगल में छोड़ो, सर्कस वर्कस सब बंद करो। तो एक सज्जन ने पूरे शेर गाड़ी में भरे और जाके जंगल में छोड़ दिए। जंगल में जाए, सारे शेरों को छोड़ दिया गया। पता चला कि 15 दिन बाद जंगल के शेरों में से, 15 शेरों में से 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया? बोले ये संभव हुआ क्योंकि वो सर्कस के शेर थे, वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। मालिक टुकड़ा डालता मांस का, शेर गप गप खा लेते। अब वो अपना शिकार करने का टैलेंट, जो एक शेर शिकार करके मांस खाता है, वो टैलेंट भूल गए। कुत्तों को लगा भूखे मरना ही है, इनका ही शिकार कर लो। तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और शेर मारे गए। तो याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बैंक बैलेंस, बहुत प्रॉपर्टी देके जाते हैं, वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, सर्कस का शेर बनाते हैं। उनकी काबिलियत खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चों को कंधे पर वजन डालो, बेटा खुद कमाओ और खुद अपने पैसे से अपना काम करो। आपके पास बहुत धन है फिर भी अपने बच्चों को योग्य बनाओ। प्रैक्टिकल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन जीने के लिए संघर्ष तो आते हैं, बहुत संघर्ष हैं जीवन में, पर संघर्षों से, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनको चीर करके, उनकी छाती चीर करके आगे बढ़ना, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी सफलता की कुंजी है। यही सफलता है। हार गए तो हार गए, कोशिश करने वालों की वैसे हार नहीं होती, और जो हार गया फिर वो हार गया सो हार गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी अपने आप को असफल महसूस ना करें। मैं असफल हूं, कभी विचार ही ना लाए, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। जीवन की अंतिम सांस तक हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर चंद्रमा तक पहुंचने की क्षमता है, हमारे अंदर हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचने की क्षमता है, लेकिन हम उस क्षमता को खो चुके हैं, भूल चुके हैं। स्मरण करिए, हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी ने याद दिलाई, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। पूरी याद दिलाया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो, अंधियारो ताहि सुत्रास भयो, जग को यह संकट काहू सुजात नटारो, देवन यान करी बिनती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। भक्तों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। पढ़ाई तो ठीक है, पर संस्कार बहुत आवश्यक हैं। सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी जी से। जंगल में जाकर भगवान ने मणि जामवंत से छीनी और ला करके मणि वापस कर दी। लो सत्यजित जी, अपनी मणि संभालो। सत्यजित जी को शर्मिंदगी हुई। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान से कर दिया। सत्यभामा का विवाह सत्यजित जी ने कर दिया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से संपन्न हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा, उज्जैन में भगवान का विवाह संपन्न हुआ मित्रविंदा से। 6वां विवाह भगवान का हुआ है सत्या से। 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने विवाह किया। 7वां विवाह भद्रा से और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ।
ये भगवान के द्वारिका में 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना के रखा था। एक साथ विवाह करना चाहता था। भगवान ने भौमासुर पर आक्रमण कर दिया और भगवान ने भौमासुर को परास्त करके उन कन्याओं को आजाद कर दिया। देवियों जाओ अपने अपने घर और अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता से जियो। उन कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु अब हम आपके बिना कहां जाएं, अब हम मर जाएंगी, आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। तब भगवान ने कहा, ठीक है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। यहां पर लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों कर लिए? अरे भगवान भगवान है, भगवान कोई भोगी नहीं है। इतने विवाह इसलिए कर लिए क्योंकि उन कन्याओं में 16,100 कन्याएं थी और वो सारी कन्याएं अपने घर जाने से इनकार कर रही थी। अब हम घर नहीं जाएंगे, जाएंगी तो हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा पर पुरुष के पास रहकर आई हो, अब ना तुम्हारी शादी हो सकती है, ना तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक हो, इसलिए अब हमें आप ही स्वीकार कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि बात तो सही है, जिन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, उन कन्याओं को भगवान ने, जिन कन्याओं को लोग देखना स्वीकार नहीं कर रहे थे, समाज में रखना स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन कन्याओं से विवाह करके सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे इसके पीछे कारण यही है कि परमात्मा अधिकार देते हैं। टोटल विवाह हुए भगवान के 16,108। मुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा और जिसके कारण भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम से संवाद हुआ है। रुक्मी की पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध से हुआ है और रुक्मी को श्री बलराम जी ने मार दिया है। बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को बुलाती है, चूंकि सपना देखा ना अनिरुद्ध का, और सपने पे देखा तो बुलाया अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध के संग रमण करने लगी। बाणासुर आए और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। भगवान को पता चला तो भगवान ने बाणासुर की प्रजा को, उनकी सेना का संहार किया और भगवान ने अपने पौत्र की रक्षा की, अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध का उषा के संग विवाह संपन्न कराया भगवान श्री कृष्ण ने। राजा अनरग, इतनी गायों का दान उन्होंने किया था कि पृथ्वी की धूल कणों की गिनती तो थी, पर गाय कितनी दी राजा अनरग ने, उसकी कोई गिनती नहीं थी। नृगो नाम नरेंद्रो हा मिक्षवा वा कुतनयः प्रभु। हे प्रभु, मैंने कितनी गायों का दान किया है मुझे ही नहीं पता। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग आज गिरगिट बनकर के कुएं में पड़े थे। भगवान के स्पर्श मात्र से ये सुंदर से पुरुष के रूप में परिणित हुए, दर्शन करके परमधाम को चले गए। इन्होंने एक गाय को दान कर दिया था। वो गाय छूटकर इनकी गौशाला में आ गई थी। पुनः इन्होंने इस गाय का फिर दान कर दिया था। एक गाय को 2 बार दान कर दिया इस पाप से। इसलिए इसका अर्थ यह भी है कि हमने एक बार जो दान कर दिया, एक बार जो दे दिया, तो हम दोबारा उस पर अपना अधिकार ना जमाएं, है ना। लेकिन हमारी माताएं ये बात बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आप लोग ना दान दे के अधिकार जमाती हो किस पर? यहां पर एक बात बहुत गंभीर है समझने की। मैया जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसको दान देकर भी आप अपना अधिकार जमाती हैं? और वो चीज है बेटी। आप लोग कन्यादान करती हो कि नहीं? हाँ या ना? कन्यादान, महाराज जी हमारी बेटी है, कन्यादान हुआ, ये दान कर दी। अब जरा विचार करिए, जब आपने अपनी बेटी का दान कर दिया, जब कन्यादान कर दिया, तो क्या आपका उस पर अब कोई अधिकार है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमारी माताएं अधिकार जमाती, बेटी तुम आ जाओ मायके, पियर आ जाओ, हम देखते हैं तुम्हारी ससुराल वाले कैसे ठीक नहीं होते, आओ तुम यहां रहो। जबरदस्ती बुला बुला करके मम्मी अपनी बिटिया को रखती है। हाँ, अब तुम बात नहीं करना अपने पति से,
लो भैया मम्मी अब उसके पति से बात नहीं। बहुत सारी माताएं ऐसी, बहुत सारी मम्मियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्ची के घर को बर्बाद कर दिया। बेअक्कल औरत इन्हीं को कहते हैं, घर फोड़ाऊ औरत इनको ही कहते हैं। ये अपनी बेटी के पांव में कुल्हाड़ी मार रही है। बहुत सारे घर, याद रखना, जितने भी तलाक होते हैं ना, जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, इसके पीछे कारण कौन होता है? अधिकांश केसों में, ये रिसर्च आई है, अधिकांश केसों में देखा गया है कि लड़की की मां और लड़की का बाप जिम्मेदार होता है लड़की के तलाक में, डिवोर्स में। लड़की, बहुत सारे केस आपके पड़ोस में मिल जाएंगे। लड़की, एक बहन तो मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू रक्षाबंधन को गई, आई नहीं, अच्छी भली हंसती खेलती गई, कोई तकलीफ नहीं थी, गई, बाद में बोली हम नहीं आएंगे। और हम फोन लगाते हैं तो उस लड़की की मां उठाती है, बोले हमारी